आज आषाढ़ मास की पूर्णमासी का दिन है और हमारे हिंदू परंपरा के अनुसार ऐसा माना जाता है कि आषाढ़ पूर्णमासी का दिन गुरुओं के प्रति समर्पित है, क्योंकि आज ही के दिन गुरु वेद व्यास का जन्म हुआ था। इसलिए आज का दिन हम गुरुओं को समर्पित करते हैं और गुरु पूर्णिमा के पर्व के रूप में इसको बड़े श्रद्धा से, बड़े भाव से मनाते हैं, क्योंकि जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। बिना गुरु कृपा के व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता, व्यक्ति के अंदर चेतना जागृत नहीं हो सकती, विवेक जागृत नहीं हो सकता और उसको मानव जीवन में सुखमय बनाने के लिए जो उपाय बताए जाते हैं, उन उपायों पर चल करके व्यक्ति अपने जीवन को धन्य बनाता है, कृतार्थ बनाता है। इसीलिए आज हम सभी गुरु पूर्णिमा के पावन पर्व पर एकत्रित हुए हैं और गुरु पूर्णिमा को बड़े भाव से, श्रद्धा से मनाएंगे और गुरु का गुणगान करेंगे। इस जगत को, देश को, विश्व को सुखमय बनाने वाले, मानव जीवन को कल्याणकारी बनाने वाले, जगत और दुनिया को सुख का संदेश देने वाले, भक्ति के मार्ग पर चलाने वाले, संस्कार के पथ पर चलाने वाले सभी संत महात्मा, सभी गुरु एवं सभी सद्गुरु को हृदय से नमन वंदन और उनके प्रति कृतज्ञता व्यक्त करता हूं। इस संसार में अगर गुरु ना होते तो उस दुनिया में मानव जाति का उत्थान न होता और मानव जाति में इतना कष्ट होता, इतनी परेशानी होती कि मनुष्य जीना ही नहीं चाहता है। आपने देखा होगा, जिनको गुरु भक्ति नहीं मिली, जिनको गुरु कृपा नहीं मिली, जो लोग आधी अधूरी जिंदगानी में आत्महत्या कर लेते हैं, वो कोई और नहीं होते हैं, वह अज्ञानी मूर्ख होते हैं। वो माया के जाल में पड़ करके, दुनिया के प्रपंच में पड़ करके उन्हें ये दुनिया बेकार लगने लगती है और अपना जीवन समाप्त कर लेते हैं। जो गुरु की शरण में चला जाता है, जिसे जीवन का बोध हो जाता है, आत्मबोध हो जाता है, उसके लिए संसार सुखमय लगने लगता है। चारों तरफ हरियाली, चारों तरफ खुशहाली और फूल जैसा संसार दिखता है। 90 वर्ष की अवस्था में पड़ा हुआ वृद्ध बुजुर्ग ईश्वर से प्रार्थना करता है कि इतना सुखमय संसार है, इतना सुखी संसार है, इतने सुखी यहाँ के लोग हैं, इतने अच्छे परिवार वाले हैं, कृपया ऐसी कृपा करते कि 10 साल मुझे इस परिवार के साथ में और जीने को मिल जाता। ये भक्ति का प्रभाव है, ये गुरु की कृपा है, तब जाके ऐसी सोच प्राप्त होती है। आपने देखा होगा, राम कृष्ण से को बड़ा पुनहु में गुरु की, तीन लोक के वही धनी, गुरु आगे आधी। राम और कृष्ण हमारे भगवान हैं, ईश्वर हैं, वे तीनों लोकों के सम्राट हैं, तीनों लोकों के धनी हैं। उन्हें क्या आवश्यकता थी गुरु बनाने की, लेकिन यहाँ हमारा देश का भगवान भी हमको सिखाता है कि किस प्रकार से हमें अपना जीवन उज्जवल बनाने के लिए गुरु की कृपा की आवश्यकता होती है, गुरु की शिक्षाओं की आवश्यकता होती है। भगवान राम ने 2 गुरु किए थे, भगवान कृष्ण ने 1 गुरु किए थे। यहाँ का भगवान भी हमें सिखाता है कि बिना गुरु की कृपा से, बिना गुरु की आज्ञा से, बिना गुरु की शिक्षा से हम अपने जीवन को धन्य नहीं बना सकते हैं। इसीलिए गुरु पूर्णिमा के पावन अवसर पर आज हम सभी लोग यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। गुरु की महिमा का गुणगान करेंगे, गुरु की महिमा का बखान करेंगे और गुरु की कृपा के पात्र जरूर बनेंगे। गुरुर ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराय, गुरुर साक्षात परब्रह्म, तस्मै श्री गुरुदेव नमः। गुरु ही ब्रह्मा है,
गुरु ही विष्णु है, गुरु ही देव है, गुरु ही महेश है। जो कुछ भी है गुरु ही है। गुरु को ऐसा भाव समर्पित करके हम गुरु के चरणों में नतमस्तक होते हैं, गुरु को प्रणाम करते हैं, गुरु को अपने आप को समर्पित करते हैं। ऐसा हम भाव रखते हैं गुरु पूर्णिमा के दिन और गुरु को नमन वंदन करते हैं। ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्यम, मोक्ष मूलम गुरु कृपा। गुरु का ध्यान करके, गुरु की मूर्ति की पूजा करके, गुरु के पद को ध्यान में रखते हुए, गुरु को साक्षात्कार ब्रह्म ईश्वर गुरु महेश मानते हुए जब हम गुरु के वाक्यों का, गुरु के नामदान का उच्चारण करते हैं, वही मंत्र, वही गुरु की कृपा हमें मोक्ष तक ले जाती है, हमें मोक्ष प्राप्त कराती है। ऐसा भाव से हम गुरु की कृपा के पात्र बनते हैं। गुरु के इस संसार में हर एक व्यक्ति को आवश्यकता होती है। बिना गुरु के इंसान महान नहीं बन सकता। बिना गुरु की कृपा से व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिल सकता। इस संसार में, इस मानव जीवन में जितने भी लोग आए, सबको गुरु की आवश्यकता हुई। हमारे भारत देश में, संपूर्ण विश्व में भगवान कृष्ण को और भगवान राम को गुरु की आवश्यकता पड़ी। इस संबंध में एक दोहा है, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हु ने गुरु किए, राम कृष्ण से को बड़ा उन्हु ने गुरु किए, तीन लोक के वही धनी, गुरु आगे आधीन, गुरु आगे आधीन। भगवान राम, भगवान कृष्ण से बड़ा इस संसार में कोई नहीं था, क्योंकि वो स्वयं भगवान थे, तीनों लोगों के सम्राट थे, तीनों लोगों के राजा थे। लेकिन फिर भी उन्हें गुरु बनना पड़ा, भाव देना पड़ा, गुरु का समर्पण करना पड़ा, क्योंकि वे जानते थे कि गुरु का महत्व जीवन में बहुत बड़ा है। भगवान राम ने गुरु वशिष्ठ और विश्वामित्र को गुरु बनाया था। भगवान कृष्ण ने महर्षि संदीपनी को गुरु बनाया था। हमारे देश का भगवान, हमारे देश का ईश्वर भी सिखाता है कि हम कितने भी महान हो जाएं, कितने भी विद्वान हो जाएं, लेकिन बिना गुरु के महानता और कृपा आ ही नहीं सकती है। आप जितने बड़े हो जाएं, जितने धनवान हो जाएं, जितने पदवान हो जाएं, जितना आपका नाम ऊपर उठने लगे, तो आपको गुरु की शरण अवश्य ले लेनी चाहिए, क्योंकि आपका ज्ञान, आपका पैसा, आपका धन कहीं भी आपको बर्बाद कर सकता है, लेकिन गुरु का ज्ञान, गुरु की कृपा आपको हर जगह बचा सकती है। इसलिए जीवन में गुरु का बहुत बड़ा महत्व है। तुमेव माता च पिता तुमेव बंधुश्च सखा, तुमेव विद्याधर्विणं तुमेव सर्वं मम देव देवा। इसमें बताया गया है कि एक भक्त, एक शिष्य ईश्वर के प्रति ऐसा भाव रखता है कि तुम ही हमारे माता पिता हो, तुम ही हमारे दादा दादी हो, तुम ही हमारे मित्र हो, तुम ही हमारे सखा हो, तुम ही हमारे धन हो, तुम ही हमारी दौलत हो, तुम ही हमारी विद्या हो, तुम ही हमारा ज्ञान हो। ऐसा समर्पण गुरु के प्रति किया गया है, इस श्लोक में भी बताया गया है। और दूसरे श्लोक में ये भी कहा गया है कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान, शीश दिए जो गुरु मिले तो सस्ता जान। ये शरीर जो है ये नश्वर है, कभी भी नष्ट हो सकता है। इसकी बेल है, ये मिट्टी हड्डी मांस का पुतला है। यदि शीश देने से भी गुरु मिलता है, गुरु का आशीर्वाद मिलता है, तो भी इसे सस्ता समझिए। और ऐसे ही सरलता से, भाव से गुरु मिल जाता है, तो इससे सस्ता और भला इस संसार में
क्या मिल सकता है, क्या मिल सकता है। गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपने जो गोविंद दियो मिलाए। गुरु और गोविंद, ईश्वर और गुरु दोनों पास पास में खड़े होते हैं, तब शिष्य का मन डगमगा जाता है कि मैं गुरु के पैर छूं या ईश्वर के पैर छूं। तब शिष्य आश्चर्यचकित होकर के अपने गुरु से पूछता है कि हे गुरुवर, मुझे बताइए मैं किसके पैर छूं, गुरु के पैर छूं या ईश्वर के पैर छूं। मन में बहुत संशय है, मन में बहुत दुविधा है, क्योंकि गुरु के बताए हुए मार्ग से, गुरु द्वारा दिखाए गए पथ से चल करके गुरु की कृपा से ईश्वर की प्राप्ति हुई। तो मैं यही नहीं समझ पा रहा हूं कि हमारे लिए गुरु बड़ा है या गोविंद बड़ा है, मैं किसके पांव छूं। तो विचारणीय बात है कि अगर गुरु न मिलता, गुरु का ज्ञान न मिलता, गुरु की कृपा न मिलती, तो ईश्वर की प्राप्ति नहीं होती। इसलिए ईश्वर ने स्वयं बताया है कि गुरु हमसे भी बड़ा है। ईश्वर ने बताया है, करता करे न कर सके, गुरु करे सब होय। 7 खंड 9 दीप में, गुरु से बड़ा न कोई। गुरु ने भी, भगवान ने भी इस बात का व्याख्यान किया है कि जो करने वाला करता है तो कुछ नहीं कर सकता है, बिना गुरु की कृपा से कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन जिसे गुरु की दया दृष्टि मिल जाए, कृपा मिल जाए, मार्गदर्शन मिल जाए, जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए गुरु को बहुत संभाल के रखना और गुरु के सदैव कृपा पात्र बन के रहना। गुरु जो चाहे वो आपसे करा सकता है, जो चाहे वो आपसे बना सकता है। इसलिए गुरु को हमेशा अपने विचार में रखना, अपने हृदय में रखना। दूसरी बात बताई गई है कि गुरु का वर्णन, गुरु की व्याख्या, गुरु की चर्चा करने के लिए हमारे पास न शब्द हैं, न हमारे पास कोई ऐसी कलम है, न हमारे पास ऐसा कोई पेपर है जिसमें हम गुरु का वर्णन कर सके। 7 समंदर की मसीही करो, लेखन सब बन राय। सब धरती कागज करो, गुरु गुण लिखा न जाए। यहां पर कबीर साहब कहते हैं कि 7 समंदर की स्याही बना लूं और इस संसार में जितने भी वृक्ष, जितनी भी शाखाएं, जितने भी पेड़ हैं, सबकी कलम बना लूं और इस संपूर्ण धरती को मैं पेपर बना दूं, कागज बना दूं। उस पर भी अगर गुरु की कृपा, गुरु की महिमा का वर्णन करूं तो वो हमारे लिए कम पड़ जाएगा, फिर भी गुरु की महिमा का बखान नहीं हो पाएगा। गुरु की वाणी, गुरु का ज्ञान, गुरु की कृपा का वर्णन हम कर ही नहीं सकते। न इतने शब्द हैं, न इतनी स्याही है, न इतनी कलम है और न ही कुछ इतना लिखने वाला है। इसलिए गुरु की महिमा अपरंपार है। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में। श्रीमद् भगवत गीता में भी उल्लेख किया गया है। शिव और पार्वती भी शिव कथा में बताते हैं कि मनुष्य दुनिया के सब तीर्थों पर जाता है, दुनिया की पवित्र नदियों में स्नान करता है, गंगा जमुना सरस्वती में स्नान करता है, गोदावरी में स्नान करता है, त्रिवेणी संगम पर स्नान करता है, आदि आदि नदियों में स्नान करता है, सभी प्रसिद्ध मंदिरों में जाता है, कंदराओं और गुफाओं में जाता है,
चारों धामों में जाता है और 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन करता है। सुख शांति पाने के लिए करता है, ईश्वर की भक्ति पाने के लिए करता है। यदि उसके पास पैसा कम है, धन कम है, शरीर कमजोर है, यदि वो ऐसा नहीं कर पाता है तो वह सत्संग में जाकर के वह सब पुण्य प्राप्त कर सकता है जो चारों धामों में, 12 ज्योतिर्लिंगों में और पवित्र नदियों में स्नान करने से मिलते हैं। वह सच्चे मन से, सच्चे हृदय से सत्संग के अमृत विचार को सुनने से उसे सभी ही प्राप्त हो जाएंगे। इस संबंध में मैं एक छोटा सा भजन आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे, इसमें आनंद लीजिए। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। जन्म के दाता माता पिता हैं, आप हैं कर्म के दाता। जन्म के दाता माता पिता हैं, आप हैं कर्म के दाता। आपके नाते हैं ईश्वर से, आपके नाते हैं ईश्वर से। आप हैं भाग्य विधाता, आप हैं भाग्य विधाता। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। दुखिया मन और रोगी तन, दुखिया मन और रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में। दुखिया मन और रोगी तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में है गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, आपके चरणों में। आपने देखा होगा किसी भी अनुष्ठान में, किसी भी कार्यक्रम में सर्वप्रथम दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम होता है और माता सरस्वती की प्रार्थना और वंदना होती है, क्योंकि वह ज्ञान की देवी हैं, वह ज्ञान देने वाली हैं, वह ज्ञानदायिनी हैं। और दीपक ये संकेत देता है कि एक जलता हुआ दीपक संपूर्ण विश्व के बुझे हुए दीपक को जलाने की सामर्थ्य रखता है और विश्व के संपूर्ण बुझे हुए दीपक एक भी दीपक को जलाने की सामर्थ्य नहीं रखता है। इसलिए दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम किया जाता है। ये दीपक से हमें सलाह लेनी चाहिए, दीपक से हमें सीख लेनी चाहिए कि आखिर दीपक क्यों जलाया जाता है। उसी प्रकार से जब कोई व्यक्ति गुरु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से, गुरु की महिमा से, ईश्वर की कृपा से, माता पिता की कृपा से और अपने आगे और पिछले पुण्य पाप, पुण्य और प्रारब्ध से जब अपने मन को बस में कर लेता है, इंद्रियों को बस में कर लेता है, नियम संयम को अपना लेता है, सफाई और शुद्धता को अपना लेता है और दूसरों की खुशी में खुश होता है, दूसरों के दुख में दुखी होता है, उसे आत्मबोध हो जाता है, उसे आत्मा और परमात्मा का बोध हो जाता है, तो वह व्यक्ति गुरु बनने योग्य हो जाता है। ऐसा जागा हुआ व्यक्ति संसार में जितने नर नारी हैं मोह माया की नींद में सो रहे हैं, उनको जगाने का काम कर सकता है, जगाने का काम कर सकता है। ठीक उसी प्रकार से जब कोई गुरु उसका नियम संयम बन जाता है, उसमें काम क्रोध लोभ मोह अहंकार ईर्ष्या देश से परे हो जाता है, घर का मोह खत्म हो जाता है और अपनी इंद्रियों को बस में कर लेता है,
और उसे सारा संसार अपना लगने लगता है। किसी से कोई फालतू मतलब नहीं रहता है, सबके लिए कल्याण की बातें करता है। देश के लिए, समाज के लिए, मानवता के लिए और सभी जीव प्राणियों के लिए कल्याण का कार्य करता है। उसके अंदर ज्ञान और विवेक जागृत हो जाता है, वही व्यक्ति गुरु बन जाता है। और वही गुरु हमारे जीवन को सुंदर बनाने के लिए, हमारे जीवन को कल्याणकारी बनाने के लिए, मोक्ष का द्वार दिखाने के लिए निरंतर दीपक की भांति प्रयास करता है, वही गुरु होता है। वही गुरु इस संसार में, इस जगत में कल्याण कर सकता है।